राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वैष्णवी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा रामकला माता जी, हरे कृष्णा लोकेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम रीडिंग सेशन में। और जैसा कि है अभी टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारा जूम रिचार्ज नहीं हुआ है अभी तक। तो मीटिंग खत्म हो जाएगी और 10 मिनट में। तो फाल्गुनी प्रिया, क्यों हम अभी मीटिंग एंड करके स्टार्ट कर ले तो फिर अनइंटरप्टेड चलेगा। फिर नेक्स्ट वाली ना 30 मिनट्स ही चलेगी बस। अच्छा, नेक्स्ट वाले में 30 मिनट ही चलेगी, ये भगवान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते पढ़ते मीटिंग एंड हो जाएगी अचानक, क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं है। तो जैसे ही मीटिंग एंड होगी तुरंत वही वाले लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो अभी हम लोग रीडिंग शुरू कर लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का कैंटो 5 चैप्टर नंबर 11। पढ़ने के लिए हैंड रेस कर दीजिए। हाँ, मोहित प्रभु आप शुरू कर लीजिए। कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। स वासनात्मा विषया परक्तो गुण प्रभावो विगत षोड़ा षोडशात्मा विप्र विभ्रत प्रत नाम रूप भेद मंत्र परिष्टम च पुरेस्तनोति। शब्दार्थ: स वह वासना अनेक कामनाओं से युक्त आत्मा, मन, विषय, उपरक्त भौतिक सुख में आसक्त, इंद्रिय तृप्ति, गुण गुण प्रवाह है, सत्व रजो अथवा तमोगुण की शक्ति से प्रेरित, विकृत, काम आदि से विरूपित, षोडशात्मा प्रमुख 16 तत्वों, 5 स्थूल तत्व तथा 10 ज्ञानेंद्रियों एवं मन का प्रधान तत्व, विप्रक्त, घूमते हुए, पृथक नाम भी, विभिन्न नामों से, रूप भेदम, विभिन्न रूप धारण करते हुए, अंत बहिष्टम, प्रथम कोटि या निम्न कोटि का गुण, उत्तमता या अधमता, च तथा पूरे विभिन्न शारीरिक रूपों से तनोति प्रकट करता है। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतो रजो तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। तात्पर्य: 84 लाख योनियों में ध्यान का कारण विशेष भौतिक गुण से मन का दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इन संसार में बने रहना भौतिक प्रकृति की तरंगों के समान है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है: मायार वसे याच वैसे काच हाबुडुबु भाई। मेरे भाई, आत्मा माया के अधीन है और तुम उसके तरंगों में बह रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता में 3.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व अर्थात संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों को अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण नीचे करीब धारण करता रहता है। कृष्ण कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख है, अतएव माया तारे देह संसार दुख है। चैतन्य चरित्रामृत। जीवात्मा द्वारा श्री कृष्ण के विस्मरण से ही वह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। थैंक यू मोहित प्रभु। वंदना माता जी आप स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन फिर से मैं रिमाइंडर दे रही हूँ कि अभी हमारी मीटिंग हो सकता है बीच में एंड हो जाए। तो जब भी एंड होगी तुरंत वही जो लिंक है जिससे हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं उस पर दोबारा से क्लिक करके फिर से मीटिंग में रीज्वाइन कर लेना है। वंदना माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी।
दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोत्पन्नं फलमव्यनक्ति आलिङ्गे माया रचितं त्रात्मा स्वदेन संसरति चक्रकूट। शब्दार्थ दुखम अशुभ कर्मों के कारण दुख, सुखम शुभ कर्म से उत्पन्न सुख, व्यतिरिक्तम मोह चय तथा तीव्रम अत्यंत कठिन, काल उत्पन्नम काल क्रम में प्राप्त, फलम फल अव्यनक्ति उत्पन्न करता है, आलिंग्य आलिंगन करते हुए, माया रचित प्रकृति द्वारा उत्पन्न, अंत आत्मा मन स्वदेहिनम स्वयं जीव संसरति संसार की प्रतिक्रियाओं का चक्रकूट जो जीव को चक्कर में डाल देता है। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है, इसे संसरति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। तात्पर्य, इस संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता रहता है। ऐसी जीवात्माएं नित्यबद्ध कही जाती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती हैं। यदि मन बस में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहती है और इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे, सहवे मने कृष्ण पदार विंदयो, तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती है। और जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान धरता है तो वह परम योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरात्मा मना। यह अंतरात्मा ही मन है जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है, जैसा कि यहाँ कहा गया है। माया रचित अंतरात्मा स्वदेहीन संसरति चक्रकूट है। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढक्का ओढ़ा करके उसे भवसागर की तरंगों में ला पटकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वंदना माता जी। और अभी रिमाइंडर आया था कि मीटिंग एंड हो जाएगी कुछ मिनट्स में ही, तो जिन डिवोटीज ने अभी ज्वाइन किया है उनको भी एक बार रिमाइंडर है कि जैसे ही मीटिंग एंड हो दोबारा सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना है मीटिंग को। रामेश्वरी राधे माता जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। हरे कृष्णा जी हरे माता जी। कृष्णा। एक हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है रामेश्वरी राधे माता जी। हाँ माता जी। तब मेरा तक, किताब का पेज ही बंद हो गया, तब तक किसी एक को और हाँ जब तक फाल्गुनी प्रिया तुम कंटिन्यू कर दो। हरे कृष्ण। तावनयं व्यवहार सदा वि क्षेत्रज्ञ साक्षयो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान्मनो लिंगमदो वदन्ति गुणान् गुणागुणत्वस्य परावरस्य। शब्दार्थ, तावान उस समय तक अयम यह व्यवहार कृत्रिम उपाधियां मोटा दुबला दैव या मानवीय सदा सदैव आदि प्रकट करते हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का साक्षय प्रमाण भवती है, स्थूल सूक्ष्म मोटा तथा दुबला, तस्मात् अतः मना मन लिंगम कारण अद यह वदंती कहते हैं गुण अगुण तवस्य गुणों तथा अगुणों का परवरस्य तथा जीवन की उच्च और निम्न दशाएं। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों देवताओं स्थूल कृष्ण मनुष्य इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। तात्पर्य, जिस प्रकार मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है उसी प्रकार मुक्ति का भी कारण स्वरूप यही बन सकता है। मन को यहाँ पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ दिव्य तथा
अवर का अर्थ भौतिक है। जब मन ईश्वर की सेवा में अनुरक्त रहता है, स वह मन है कृष्ण पदारविंदयो, तो वे इस तो इसे तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। किंतु जब यह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है, तो इसे अवर या भौतिक कहते हैं। इस समय बद्ध अवस्था में हमारा मन पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके आदि कृष्ण भावनामृत में लगा लाया जा सकता है। हमने प्रायः अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणार्णुवर्णने। कृष्ण भावनामृत में मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जीभ का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने अथवा कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जा सकता है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है, तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तथा उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कुछ भी नहीं मानता। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पूर्णतः अर्पित होने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। रमेश्वरी राधे हाँ माता जी अब हाँ आप माता जी, रीड करेंगे। हाँ हाँ। हरे गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तु क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्नान् शिखा स धूमा भजति हन्यदा स्वयं पदं तथा गुणकर्मानुबध्यं वृत्तिर्मनः क्षयते अन्यत्र तत्त्वम्। अनुरक्तम भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त होकर वैष्णनाय भौतिक संसार में बद्ध होने के लिए, जंतो जीवात्मा के क्षेमाय अंतिम कल्याण के लिए, निर्गुणम भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अथो इस प्रकार मन स्यात् हो जाता है, यथा जिस प्रकार जितना कि प्रदीपक घृतवर्तिम घी के अंदर रखी बत्ती, स्नन जलकर, शिखा ज्वाला, लौ सधुआ धुएं से युक्त, भजती भोगती है, ही निश्चय ही, अन्यथा स्वयं अपने मूल पदम पद तथा उसी प्रकार गुण कर्म अनुबद्धम प्रकृति के गुणों तथा भौतिक कर्मों से बद्ध वृत्ति नाना प्रकार के कार्य मन श्रयते शरण लेता है अन्यत्र अन्यथा तत्व अपनी मूल स्थिति की। जब जीवात्मा का मन भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, तो उसे जीवन बंधन तथा भौतिक अवस्था के कष्ट प्राप्त होते हैं। किंतु जब मन भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती, तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से परिपूर्ण होने पर यह ठीक से जलता है और प्रज्वलित प्रकाश निकालता है। इसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है, तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है, तो कृष्ण भावनामृत का मूल प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही से इस जीवन तथा मुक्ति का कारण है। मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आध्यात्मिक वृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में इस प्रकार हुई है। मां च या यो अव्यभिचारेण यो भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् सम्मति त्यक्त्वा ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में लगा हुआ है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह तत्काल भौतिक प्रकृति के गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब यह हमारे लिए मुक्ति का और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम मन को इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यकलापों में लगाए रखेंगे, तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हमें इस भौतिक जगत में विविध देह धारण करने के लिए
और अपने विभिन्न कार्यों के फल को भोगते रहने के लिए बाध्य करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2 मिनट और बचे हैं इस मीटिंग में, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर पढ़ने के लिए कौन रीड करेंगे फटाफट से? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ सलोनी। यस। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। एकादशे मन से ही व्रतः अकृतः प- पंचधियो पंचधियो विमाने मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति एकादश वीर भूमेः। शब्दार्थ एकादश 11 आसन है मन से मन की ही निश्चय ही व्रते वृत्तियां अकृत्य कर्मेंद्रियां पंच पांच ध्येय ज्ञानेन्द्रियां अभिमाने अहंकार मात्राणि विभिन्न विषय कर्माणि विभिन्न कर्म पुरम च तथा शरीर समाज राष्ट्र परिवार या जन्मभूमि तासाम इन कार्यों का वदंती कहते हैं। ओ एकादश 11 वीर हे वीर पुरुष भूमि कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र 5 कर्मेंद्रियां हैं 5 तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श कायिक कर्म यथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह समाज मैत्री तथा व्यक्तित्व इन सबको पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। तात्पर्य मन पांच ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय का नियामक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना कार्य क्षेत्र विषय होता है। प्रत्येक दिशा में मन ही स्वामी या नियामक है। अहंकार वश मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है और यह मेरा शरीर मेरा घर मेरा परिवार मेरा समाज मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप